धक्काशाही नहीं चलेगी, काला कानून नहीं चलेगा, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, तानाशाही नहीं चलेगी, धक्काशाही नहीं चलेगी, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, तानाशाही नहीं चलेगी, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, किसान आड़ती एकता जिंदाबाद, किसान आड़ती एकता जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, तानाशाही नहीं चलेगी, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। किसान जिंदाबाद, जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, काला कानून काला कानून, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, तानाशाही सरकार अहंकारी सरकार मोदी सरकार नहीं चलेगी। भाई साहब कहाँ से हैं? मतलब डाना प्यार से भारतीय एसोसिएशन आदि सारी चीजों को बताओ। मैं जिला पार्षद हूँ पानीपत से, आड़ती एसोसिएशन का पूर्व प्रधान हूँ मतलब मंडी से। जिला पानीपत जिला से। तो आज समर्थन देने के लिए गुरनाम सिंह चढ़ूनी हरियाणा अध्यक्ष हैं जो भारतीय किसान यूनियन के, उन्हें हाँ, गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी के समर्थन में हम सब आए हैं। पानीपत मतलब अनाज मंडी, पानीपत अनाज मंडी, समाड़का अनाज मंडी, बाबरपुर अनाज मंडी, हमारे साथ आड़ती बापोली अनाज मंडी, हमारे साथ किसान भी हैं और आड़ती भी हैं। और इस आंदोलन में पूरी तरह से हम किसानों के साथ हैं, क्योंकि किसान अपने हित के लिए नहीं, पूरे हरियाणा के पूरे देश के आड़ती और मजदूर के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हर तरह से हम किसानों के साथ हैं। जब तक ये आंदोलन चलेगा, जब तक हम उनके साथ रहेंगे, तन से मन से धन से। 29 तारीख को प्रधानमंत्री का देश को संबोधन था, उन्होंने बहुत ज़्यादा उत्तेजित होकर ये बातें कही कि मंडीकरण खत्म हो जाएगा, किसानों के हित में है, राजनीति के बहकावे में मत आएँ, क्योंकि ये जो 31-32 जथेबंदियाँ उनके जो आगू हैं वो राजनीति कर रहे हैं, और ये मंडीकरण खत्म होगा तो किसान का फायदा होगा। आप आड़ती हैं, आप क्या किसान हूँ, मैं देखिए, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश की जनता को, किसानों को, आड़तियों को झूठ बोलकर गुमराह कर रहे हैं। अगर किसान का भला होना है, एक बिल्कुल साधारण बात है, अगर जो काले कानून इन लोगों ने बनाए हैं, अगर इससे पूरे भारत के किसानों को फ़ायदा होना है, तो किसान क्या पागल है? पूरे भारत का किसान यहाँ जीटी रोड जाम कर रहा है, अपने परिवार को छोड़ के यहाँ आंदोलन कर रहा है। उस किसान को ये लग रहा है कि आज का जीवन मेरा बर्बाद हो जाएगा, आने वाली पीढ़ियाँ बर्बाद हो जाएंगी, मेरा रोज़गार ख़त्म हो जाएगा, मैं किसान नहीं रहूँगा, मैं एक दिहाड़ीदार मजदूर रहूँगा। आप सब एक बात समझो, जब बार बार सरकार ये कह रही है हम किसानों का भला कर रहे और किसान उसका विरोध कर रहे, फिर क्यों लागू कर रहे हो भाई? तुम फिर रद्द करो उसको। जिस वर्ग के लिए आप कर रहे हो और वही वर्ग सड़कों पे आ गया, पूरे भारत की सड़कों पे आ गया, जीटी रोड जाम हो गया, जो इतिहास में कभी नहीं हुआ इतने दिन तक। जब वो अपने हितों की रक्षा के लिए यहाँ आ गए, उनको ये लग रहा है कि आपने जो कानून बनाया है, हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा, हमारी खेती बाड़ी खत्म हो जाएगी, हमारी आने वाली पीढ़ियाँ कैसे जिएंगी, तो आप फिर उल्टी बात क्यों पकड़ रहे हो? क्यों इस देश के किसानों को बर्बाद करना चाहते हो? और एक बात और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, सरकार कितनी भी ताकत लगा ले, किसान का बाल इस देश में बाका नहीं होने देंगे। किसान के साथ हर वर्ग का है, आड़ती भी है, मजदूर भी है, दूसरे वर्ग भी किसान के साथ। नुमाइंदों का कहना है कि आड़ती जो है, सरकार आड़ती और किसान का जो चोली दामन का साथ था, उसमें सरकार को बहुत बड़ा चूना लगता है, क्योंकि आड़ती जो है पैसों की जो लेन देन होता है वो कच्चे में ज़्यादा चलता है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और जब ये मंडीकरण ख़त्म हो जाएगा और टैक्स के रूप में भी जो कॉन्ट्रैक्टर्स आएंगे, जो बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, जो टैक्स है वो खजाना जो है वो भरेगा, जो आड़ती की तरफ से नहीं मिल रहा। नहीं, ऐसा नहीं है। आज कोई इसमें हेराफेरी नहीं है, ये सिर्फ गुमराह करने की बात है। जो देश के 4-5 उद्योगपति हैं, उनके अधीन इस पूरे देश को, किसानों को और व्यापार को ये चलाना चाहते हैं। वो जो उद्योगपति हैं, अनिल अंबानी है और भी अडानी हैं, ये सब इनको सहायता करते हैं चंदे के रूप में। उनके एवज में आने वाला जो समय है, जिस तरह ये सरकार कर रही है, ये देश इन 4-5 उद्योगपतियों के हाथ में रह जाएगा। सरकार एक नाम चीज़ की रह जाएगी, सरकार नहीं रहेगी। इस लोकतंत्र को ये ख़त्म करना चाहते हैं। किसी प्रकार की कोई टैक्स की चोरी नहीं है, किसी प्रकार की कोई मार्केट फीस की चोरी नहीं है। ये जिस तरह का हालात पैदा कर रहे हैं, किसान आज तो मंडी में लाता है,
पूरी मंडी में डेयरियां लगती हैं, सारे किसान हैं, सबको पता है, खुली बोली होती है। उसका माल जो सबसे ज़्यादा भाव देगा उसको खरीदा जाता है। जिस तरह के ये हालात कर रहे हैं, अगर मंडियाँ बंद होगी कहाँ बेचेगा किसान? साइकिल पे ठाया फिरेगा, 1 बोरी 2 बोरी, कोई 1200 वाले के 600 बोलेगा। बिहार का उदाहरण देते हैं। हाँ, बिहार से भी बदतर हालत हो जाएगी, ये सच कह रहे हैं। बिहार का किसान जो है बहुत खुशहाल है। बिहार का किसान दिहाड़ीदार बनाने की जिम्मेदारी इन सरकारों की है। बिहार का किसान, मंडी प्रधान ये मोदी को जवाब है, मोदी जी को जवाब है। बिहार का किसान 5 एकड़ का हमारे यहाँ धान लगाने के लिए आता है। वो क्यों आता है? वो अगर वो इतना खुशहाल है और तो उसकी वो यहाँ हालत क्यों की आता है? जिम्मेदारी इन सरकारों की है, इन्होंने किया उसका ये हाल। और ये हरियाणा और पंजाब के जो खुशहाल किसान हैं उनका भी यही हाल करना चाहते हैं, लेकिन हम उन्हें नहीं देंगे। भाई साहब, हम आपको क्या किसान के लगता है साथ इस समय खड़े। देश के सभी आड़ती जो जिस राज्य में मंडीकरण है, वहाँ के आड़ती मजदूर वर्ग, छोटे व्यापारी और किसानों को एकजुट होना चाहिए? बिल्कुल एकजुट है, एकजुट होना चाहिए। हम अपील भी करते हैं, जो साथी गर्रे के भी सहायता करे वो भी आए और पूरे भारत का किसान, आड़ती और मजदूर एकजुट आ जाए। इस तानाशाही सरकार को, इस केंद्र की सरकार को, अहंकारी सरकार को हर हाल में झुकाना है। नहीं, देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था खराब कर देंगे, देश की हालत खराब कर देंगे। यदि इस देश का किसान बर्बाद हो गया तो मैं खुले तौर पे कह रहा हूँ फिर इस देश में बचेगा कुछ नहीं। कृषि प्रधान हमारा देश है और यहाँ किसान ही जो जिसे जय जवान जय किसान का नारा हम सुना करते थे, आज किसान के सामने जवान खड़ा कर दिया जो कि किसान का ही बेटा है। बिल्कुल। तो मैं ये ब्रदर आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आप सब लोग एकजुट हैं, इस समय किसान सड़क पर है, क्या आपको लगता है कि कहीं ना ये कानून वापस आएगा? क्योंकि बहुमत देना गलती थी हमारी, या वो डिसीजन? मैं बताऊंगा, ये भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ जनता की चलती है और ये संविधान में छूट है। जिस कानून का जनता विरोध करे, जन आवाज़ विरोध करे, वो कानून रद्द होता है। एक दिन जीत इस जनता की होनी है। लोकतांत्रिक देश में हमेशा जनता की बात मानी जाती है, तानाशाही की नहीं मानी जाती। हर हाल में ये काले कानून इस सरकार ने रद्द करने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं जो 2019 में पूर्ण बहुमत दिया, तो इस देश में आपको क्या लगता है पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं होनी चाहिए? नहीं, पूर्ण बहुमत की सरकार होनी चाहिए, लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार को ये अधिकार नहीं दिया था कि तू हमने उजाड़ दिए, इस देश को बर्बाद कर दिए, इस देश के किसानों को तबाह कर दिए। पूर्ण बहुमत दिया तो उसको और सुविधा देने के लिए, किसान को, व्यापारी को, मजदूर को मजबूत करने के लिए। झूठे हैं, झूठी सरकार है। 2 करोड़ इन्होंने वादा किया था कि हर साल हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 15-15 लाख गरीबों के खाते में डालेंगे, किसान को मजबूत करेंगे, किसान को बर्बाद करने लग रहे हैं। लेकिन भाई साहब ये भी तो है ना भाई साहब, जैसे किसान आज सड़क पर है, सेक्शन 75 है हमारे संविधान में, उस सेक्शन 75 के अंतर्गत देश का प्रधानमंत्री कभी भी किसी भी धार्मिक स्थल का उद्घाटन नहीं कर सकता, नींव पत्थर नहीं रख सकता। लेकिन आपने देखा अयोध्या में जो मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ, नींव पत्थर नरेंद्र मोदी जी ने रखा। और दूसरी बात, एक तरफ किसान धरने पर है, दूसरी तरफ अयोध्या का मंदिर जो है लगभग 2024 तक तैयार होगा। तब तक आपको लगता है 4 सालों तक ये आंदोलन सस्टेन करेगा अगर इन्होंने 3 कानून वापस ना लिए? देखिए, 4 साल की बात छोड़ दो आप, या तो इनको गद्दी छोड़नी पड़ेगी या ये कानून रद्द करने पड़ेंगे। हर हाल में ये आंदोलन सफल होगा, हर हाल में होगा। किसान, आड़ती और मजदूर इनके साथ है। इनको अपनी तानाशाही अहंकारी छोड़नी पड़ेगी। और ये कोई भी कानून मानने वाले लोग नहीं है जो सरकार में बैठे हैं, ये अपनी मनमर्जी से करते हैं। जो धार्मिक स्थलों का इन्होंने उद्घाटन किया, ये किसी की परवाह नहीं मानते। ये कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं और देश को बर्बाद करना चाहते हैं। आने वाला समय इनका नहीं है। जो लोगों पे गलती होगी, धर्म के नाम पे और भाई साहब से ले लो। सोशल मीडिया जनता की आवाज़ को बुलंद करे। राष्ट्रीय मीडिया कहाँ गया आज? पूरे राष्ट्रीय मीडिया के ऊपर जो है मोदी और अमित शाह ने इस तरह का कब्जा कर रखा है कि उनकी आवाज़ को बिल्कुल बंद कर रखा है। जबकि प्रजातंत्र के अंदर चौथा स्तंभ माना जाता था मीडिया को, और आज राष्ट्रीय मीडिया बिल्कुल अपने घरों के अंदर दुबकी बैठी है। इस जनता की आवाज़ आपने कहीं भी अखबारों में, रेडियो में, टेलीविजनों में कहीं नज़र नहीं आ रही। यदि सोशल मीडिया और ना होता तो ये हालात आज देश के अंदर हो जाती कि जैसे कोई धरने पर बैठा ही ना हो। 3 पर्चे तो हमारे पे कर दिए सर। चलते चलते कोई मैसेज देना चाहेंगे? हम मैसेज यही देना चाहेंगे पूरे आड़तियों के लिए, खास तौर पर क्योंकि आड़ती, माफी चाहूंगा मैं, आड़ती थोड़ा देरी से पहुंच रहा है किसान। नहीं, सब आड़ती साथ हैं, पहले से हम अपील ये करना चाहेंगे भारत के, हरियाणा और पंजाब के सभी आड़ती इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर इसको सफल बनाना है। सफल बनाना। बहुत बहुत शुक्रिया।